बेशर्मी से अपनी अस्मिता बेचकर अपना धर्म गंवा के हमें रोजगार चाहिए, कदापि नहीं चाहिए। हमें जो रोजगार चाहिए वो हमें अपने धर्म और मर्यादा के अंदर चाहिए, बेशर्मी से रोजगार नहीं चाहिए। पप्पू है उसका नाम, पप्पू को हम नहीं करते पसंद, उसको साले दें जूते और समझ में नहीं। सर न्याय यात्रा नहीं, कौन पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। अच्छा, पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से हैं। क्या करने आए? दर्शन करने आए आज? दर्शन करने के लिए आए हैं, अपनी सेवा देने के लिए आए हैं, रामलला के दर्शन को आए हैं। 22 तारीख तक यहीं रहेंगे, रामलला के दर्शन करके जाएंगे। इतना प्रेम क्यों? इतना प्रेम हमारे लिए सब कुछ हमारे भगवान राम है जी। बंगाल में दीदी संतों पे वार करवा रही हैं। देखिए दीदी, वो राजनीतिक वाले खेलते हैं, आम जनता राजनीतिक खेल नहीं खेलती। हम तो सदा से हमारे भगवान को पूछते हैं और पूछते आए हैं और पूछते रहेंगे। राजनीतिक वाले राजनीति करते रहेंगे। कैसा लग रहा अब टेंट में से उनको महल मिलने जा रहा है? हमें हमारे मन का उत्साह, हमारे मन की उमंग आपको हम बता नहीं पा रहे हैं। हम बता नहीं सकते कि हम कितने उत्साहित हैं इस माहौल को लेकर के। 22 तारीख का जो 500 साल से हमारी जो हम जिसकी आशा कर रहे थे, जिसका इंतजार था हमें, वो पूर्ण होने जा रहे हैं। हम बहुत उत्साहित है। जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो संविधान या फिर इंसाफ और सेक्युलरिज्म का कत्ल है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? इंसाफ तो जो था हमारी उच्चतम न्यायालय ने कर दिया। अब कहने वाले उसको क्या कह रहे हैं वो नहीं मालूम है। उच्चतम न्यायालय के बाद में कोई स्थान नहीं है ऐसी बातों करने का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक है राम मंदिर। देखिए, आम लोगों में से गिने चुने कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, अन्यथा वो पूर्ण रूपेण जो निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया था वो पूर्ण रूपेण सभी ने स्वीकार किया है और उसी का ये प्रतीक है जो आज दिख रहा है, वो उसी कारण से आज दिख रहा है। कैसा लग रहा है अयोध्या नगरी? अयोध्या नगरी माने आज बहुत भव्य रूप से सज रही है, संवर रही है और देख के अनुमान लग रहा है कि आने वाले वर्षों के अंदर में ये राममय हो जाएगी पूरी। अभी राममय है या अभी राममय है, लेकिन राममय जितना इसका श्रृंगार होना जो बाकी है, हमारी सरकार लगी हुई जोर शोर से। मुझे लग रहा है कि ये बहुत भव्य रूप लेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है वो हमारी सरकार में भी तो बन सकता था, तो आपको क्या लगता है जो अभी भव्यता आ रही है वो दूसरे सरकार में नहीं आती? देखिए, कौन सी सरकार किस रूप में लाती वो बात नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मंदिर वहाँ स्थापित हो रहे, रामलला पुनः स्थापित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का काम हो रहा है। अब कौन सी सरकार कितना काम करती ये सब जो अनुमान का विषय है, तो ये अनुमान के जगह हम आज जो हो रहा है हम उसको देख करके बड़े खुश हैं। लेकिन फिर भी राम मंदिर को चुनावी एजेंडा बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जिसको चुनाव का एक एजेंडा बना चुके हैं, वैसे अब आस्था का विषय छोड़ा नहीं है, राम नाम पे सिर्फ खुद का नाम लिखवा चुके हैं। देखिए, राजनीतिक एक ऐसा सब्जेक्ट है वो हर जगह आ जाता है। आज एक सड़क, ये तो इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, एक सड़क बनती है वहाँ पर भी राजनीति होती है। तो आम आदमी किंतु राजनीति से परे हैं। ये राजनेताओं का काम है, वो राजनीति करते हैं, हर सब्जेक्ट में राजनीति करते हैं, हर पार्टियां कर रही है, तो उसमें आम आदमी को मेरे को लगता नहीं कहीं इन्वॉल्व है। अच्छा ये बताइए, आम आदमी क्या सोचता है, राम मंदिर बनना कितना जरूरी है? आम आदमी की एक ही आशा थी कि हमारे भगवान हमारे रामलला पुनः स्थापित हो और उनकी वह प्राण प्रतिष्ठा हो, दोबारा से उस अच्छे मंदिर पे हो, और वो हो रही है। आम आदमी की चाहत यही थी। राजनेताओं की चाहत वो रोज बदलती है, रोज होती रहती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हजार बार सुना हूँ कि राजनीति में धर्म नहीं जोड़ना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, विश्व की कौन सी ऐसी राजनीति है जिसमें धर्म न हो? बिना धर्म के कोई राजनीति हो तो बताइए। बताइए राजनीति कहाँ है भाई? सुनिए तो महाराज, सुनिए तो कार सेवकों पे जो गोली चली थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि जो कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी बिल्कुल सही की गई थी, क्या कहेंगे? नतीजा तो देख ही रहे हैं। क्या है नतीजा? उनके पुत्र यहाँ आने से घबराते हैं। उनके ऊपर राम कार सेवकों की हत्या का दोष लगा हुआ है, इसलिए वो यहाँ आने से घबरा रहे हैं। कह रहे हम आएंगे दर्शन करने, लेकिन मोदी जी इसलिए नहीं आए। मोदी जी नहीं बुलाए, मोदी जी उनको निमंत्रण दिए। 4000 साधु संत, खिलाड़ी, एक्टर, पहलवान, कवि, सारे आदमियों को लेकर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में है। 4000 आदमियों के साथ मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं। सबके पास निमंत्रण है, जिनको राम प्रभु भेजेंगे वो आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, कार सेवकों का भी एक योगदान बहुत बड़ा रहा, क्या यहाँ अयोध्या वासी याद करते? कार सेवकों की म्यूजियम बनने जा रही है। हर जगह जगह पर कोठारी बंधुओं का फोटो लगेगा, पूरे शहीदों का स्मारक बनेगा। कौन कहता है कार सेवकों को? क्या लगता है ये इंसाफ है उनके लिए? क्यों नहीं है इंसाफ? ये इंसाफ नहीं है हमारे कार सेवकों को। जिंदगी पूरे आजीवन
उनको हर बार हर दिन याद किया जाएगा। श्री राम के साथ उन कार सेवकों की जय जयकार हो। जय श्री राम। जुनी के पुत्र ये बोलते हुए दिखते हैं कि बीजेपी जो है अन्याय कर रही है, दंगे करवा रही है, एक बार मुझे मौका दे दोबारा। कौन कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे अरे भैया 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 एक बार उनको कुछ आता है? कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट यहाँ पे बताओ, यहाँ पे रोजगार बढ़ रहा है, सारे कुछ हम लोग लोकल ही है यहाँ पे, ये बताओ। धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कैसा डेवलपमेंट कराया? कैसा डेवलपमेंट? आप लोग बता पाएंगे यूपी से आप लोग? कौन सा डेवलपमेंट? धर्म और अच्छता सुनिए, बेशर्मी से अपनी अस्मिता बेचकर अपना धर्म गंवा के हमें रोजगार चाहिए? कदाप नहीं चाहिए। हमें जो रोजगार चाहिए वो हमें अपने धर्म और मर्यादा के अंदर चाहिए। बेशर्मी से रोजगार नहीं चाहिए। लात से मारे जाए, जूतों से मारे जाए, कुचले जाए, उसके बाद कौन रोजगार? इज्जत से रोजगार चाहिए। हाँ, मैं मायावती जी के साथ अभी गठबंधन में मौजूद है। क्या है कि बलराज साहब कर देंगे कौन? तो क्या करोगे? गठबंधन, इंडिया गठबंधन। अभी अखिलेश यादव जुड़े थे मायावती। क्या बात करते हैं? कह रहे हैं कि यूपी में रहेंगे। अब की बार 400 के पार। हाँ, वो 400 के पार। क्या इतने टाइम से मौका तो दे रहे थे अखिलेश यादव को आप लोग? 9 साल के पहले। 9 साल के पहले कौन? वोट तो आप लोग दे ही रहे थे, तभी तो जीत रहे थे। मौका दिया गया था। एक बार मौका पाए तो मौका का लाभ उन्होंने ऐसा भुनाया है कि शायद इस जिंदगी में अब उस खानदान से मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है। कहते हैं राम का नाम ले लेकर के अत्याचार कर रहे हैं। कह रहे राम का नाम ले लेके अत्याचार कर रहे हैं। कौन अत्याचार कर रहा है? जोगी जी अत्याचार कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अत्याचार किया, सुप्रीम कोर्ट में राम के विपक्ष में, सुप्रीम कोर्ट में राम के विपक्ष में योगी बाबा खड़े हुए थे, या एनडीए गठबंधन के, जो राम के सब हैं लेकिन सबके राम नहीं है। जी, राम के सब है लेकिन सबके राम नहीं है। इसलिए कि जो विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मंदिर के विपक्ष में जो लोग खड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो राम के हैं कि विपक्ष के हैं? वो लोग कैसे हैं राम के? हाँ, राम सबके हैं, राम उनके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। जो पक्ष में खड़ा था उसके और जो विपक्ष में खड़े थे उनके, लेकिन उन लोगों के राम नहीं है जो विपक्ष में खड़े हुए थे। अच्छा। हाँ, ये राम की बात है। ये राम तो राम के लिए तो सब हैं, लेकिन वो लोग राम के लिए नहीं है जो विपक्ष में खड़े थे। बोल रहे कि अभी जो सरकार है सत्ता में, वो लोग चुनावी एजेंडा बना चुके हैं। अभी राम मंदिर पूरा हुआ नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा की डेट निकाल रहे हैं। अरे भाई साहब, 10-10 साल लगते हैं एक मंदिर बनने में। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ घड़ी आई है, मंदिर का काम हो गया है, उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी, सारे पूरे भारत के लोग आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, काम चलता रहेगा। विपक्षी क्यों नहीं जुड़ जाता है इसमें? अगर विपक्षी को ऐसा लगता है विपक्षी को भी जुड़ जाना है। राम मंदिर पूरा होने के बाद आएंगे। हाँ, तो वो पहले क्यों नहीं आ जाते? तो उनको भी तो वोट मिले। उनको बताइए ना क्यों नहीं आ रहे? क्या मनोबल? तो वो तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली थी ना। डर की वजह से नहीं आ रहे। डर की क्या चीज की डर है? वो उनके पूर्वजों ने ऐसा सबके गलत किया है। अच्छा। उनके पूर्वजों ने इतना गलत किया है। क्या गलत कर दिया? अरे बहुत यहाँ पे बारूद चलवाया है। नहीं देंगे, इसलिए नहीं आएंगे। उनके अयोध्या नहीं है, उनके अयोध्या नहीं है, उनके राम भी है, उनकी भी अयोध्या है। उनको कोई बुलाए, हमको तो कोई इन्विटेशन नहीं मिला, फिर भी हमारे, क्योंकि मेरे प्रभु हैं, मेरे राम है, हमारे हैं, मेरा दरबार है, मेरा घर है, हम अपने घर आ रहे हैं। उनका घर नहीं है, वो अन्यायी है, इसलिए उनका घर नहीं है। पापियों का घर नहीं होता भगवान। युवा है, कह रहे हैं बाकी लोग की रोजगार की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बिहार में रोजगार दे दिया, मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे। राम जैसे वर्तमान समय में क्या चल रहा है, वर्तमान में समय में श्री राम जी का नाम चल रहा है। यहाँ पे क्यों रोजगार देख रही है? रोजगार किसके पास नहीं है? सबके पास रोजगार है। रोजगार का बॉल कह रहे हैं कि राम नाम ले ले करके युवाओं के मन में अनभक्ति डाल रहे हैं। गलत बात कह रहे हैं, उन्होंने गलत कहा। हम लोग खुद सक्षम है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले सबसे आराध्य हमारे श्री राम जी हैं। हम उनके लिए जिएंगे, उनके लिए कार्य करेंगे। आगे जो आएगा अब कार्य करेंगे, हम जिएंगे, प्रगति के मार्ग पे जाएंगे। क्या लगता है काशी और मथुरा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हम विश्वास क्यों है? विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है। देखिए हम खड़े हैं, हमारे प्रधानमंत्री को झुक के करना पड़ेगा। नहीं, प्रधानमंत्री मजबूत नहीं है। बात मत करिए। नहीं, हम पहले भी
ये हिंदू पहले भी राष्ट्र लोग खड़े थे, होगा। पहले भी गोली खाई प्रधानमंत्री थी, नहीं था। पहले भी अब लेकिन जागरूक हो चुके हैं, अब लोग भी जागरूक पहले भी जागरूक हुए थे, राम मंदिर का झंडा फहराने गए थे भैया। अब हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम एक्टिव है, एकदम जागरूक है, हम लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और उनके लिए हम भी तैयार हैं। हम लोग पीछे पीछे चलेंगे, वो हमारे आगे चलेंगे। हम काशी मथुरा दुनिया में राम राज्य स्थापित करेंगे। ये हमारा राम सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की। क्या कह रहे हैं? पहले प्रधानमंत्री संघ से नहीं था, संघ का प्रचारक प्रधानमंत्री नहीं था, और जो भी प्रधानमंत्री था वो मूक और बधिर था, वो विकलांग था क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर था, उसका खुद का कोई धर्म नहीं था, उसको सनातन की परिभाषा नहीं मालूम थी। और राम भक्तों पर इस तरीके से इधर सरयू के पुल के बीच में इधर पुलिस बीच में जो फंसे हुए हैं उन पर धड़ाधड़ गोलियां बारिश कर दी। उस समय की बात की, जिस समय परिस्थिति ये थी कि ना वो सरयू में कूद सकते थे ना वो भाग सकते थे, उन्होंने गलती नहीं किया। और रही वोट दे करके दोबारा तो सरकार आप लोगों ने बनाई। नहीं, ये वोट हिंदू का नहीं है, ये वोट हिंदू का नहीं है, ये उन अल्पसंख्यों के वोट पर वो जीतते थे और अल्पसंख्यों के वोट पर जो दहाड़ते थे। जैसा कि योगी जी ने कहा कि इनको पालने का काम सिर्फ सपा सरकार ने किया, ये बीजेपी सरकार ऐसे लोगों को नहीं पालती है। इन्हें वोट बैंक नहीं चाहिए, सनातन संस्कृति के लिए। देखिए एक चीज, ये तो मान के चलिए, एक सोच होती है सृजनात्मक और एक होती विध्वंसात्मक। जो विध्वंसात्मक सोच थी वो खत्म हो चुकी है, अब सृजनात्मक सोच है, नई सोच है, नया युग है। और हम तो आज राम भद्राचार्य जी महाराज जी के उस कार्यक्रम में आए हैं, जिस कार्यक्रम में आज उनका 75वां जन्म दिवस है और राम कथा और हनुमत यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि इतना, शायद वहाँ आप लोग अभी गए या नहीं गए हैं, एक बार वहाँ भी जाइए, इतना अपार जनसमूह उमड़ा है वहाँ पर। ये हमारी सरकार, ये हमारे ही लोग और हमारे संघ का, हमारे विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, ये वो देखना चाहिए व्यक्तित्व है कि वो असर दिखाई दे रहा है, वो प्रभाव दिखाई दे रहा है कि हमें आज की स्थिति में, आज की डेट में ये त्रेता युग दिखाई दे रहा है, ये कलयुग दिखाई नहीं दे रहा है। किसकी वजह से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से। योगी जी तो एक विशेष धर्म पे से बुलडोजर चलवाते हैं उनके घर पर, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर योगी जी ने अगर उन पर बुलडोजर चलवाया, अगर उन पर गोलियां चलवाई हैं, तो विकास दुबे तो ब्राह्मण था, वो तो मुस्लिम नहीं था, वो तो अल्पसंख्यक नहीं था, वो तो विशेष समुदाय से संबंधित नहीं था। कितना इनकाउंटर हुआ है, कितना अत्याचार पे अंकुश हुआ है। आज हमारी महिलाएं, आज हमारे घर की बहन बेटियां रात के 2 बजे भी बाहर जाती हैं तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। गुजरात सुरक्षा व्यवस्था अच्छा कर दिया है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छा किया। और रही बात गरीबी की, तो गरीब तो कोई दिख ही नहीं रहा है। कौन गरीब है? राशन से सबको राशन मिल रहा है। और मेरे ख्याल से जो आज से 5 साल पहले जो कीपैड फोन नहीं चलाते, वो 10-10 हजार का मोबाइल लेकर राशन लेकर जा रहे हैं। कहाँ गरीबी है? कौन नेट नहीं चला रहा है? कौन वाईफाई नहीं चला रहा है? कौन किस सुविधा से वंचित है? कोई किसी सुविधा से वंचित नहीं। आज राम राज्य आ चुका है और सभी सुखी है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। और रही बात छोटे बड़े की, एक स्तर की, एक कैडर की, तो वो हर युग में रहा है, इस युग में भी रहा है। जरूरी था सर राम मंदिर बनना? ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें हमारे हजारों बलिदानियों का एक भाव, एक प्रभाव, एक स्वभाव, सब कुछ जुड़ा रहा है इसमें। ये बहुत आवश्यक चीज थी। आज हमें लग रहा है कि हमने उस सनातन संस्कृति को, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर दबाया है, कुचला है, आज हम आकर सामने खड़े हुए हैं। उन आक्रांताओं का अंत हो चुका है। आज हम पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि हम सनातन धर्म में उस जीत पर, उस विजय पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है।